हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट बिन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, माइंड कंट्रोल और इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। साथ में मोटिवेशन भी शामिल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रह सके। आज चलिए देखते हैं कि आज क्या है। आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपसे मेरा पूछना है, कभी इसे भी तो आजमाइए। मैं किसे आजमाने की बात कर रहा हूँ? ये जो प्रेजेंटेशन है ये स्मार्ट बिन की तरफ से आप तक पहुँच रही है। मैं एक ऐसी चीज आपसे आजमाने के लिए बोल रहा हूँ जिसे शायद आप ट्राई करने के बारे में शायद नहीं सोचा होगा आपने कभी। बहुत ही कम, मेरा ऐसा मानना है कि शायद 0.1% से भी कम बीमा एजेंटों ने इसे ट्राई किया होगा, है ना। बाकी इतना आसान है नहीं। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो नेचुरल है कि रिजल्ट्स बहुत ही अलग आएंगे। तो कभी कोशिश करके देखिएगा। शुरुआत में बहुत वैसे मत करिएगा, पर थोड़ा सा कोशिश करके देखिएगा, एक दो जगह ट्राई करिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, टेलीग्राम, मेल आईडी, व्हाट्सएप और लिंक्डइन के ऊपर। इन सब के जो लिंक्स हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिए गए हैं, जहां पे जाके आप उनको देख के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये एक डिस्क्लेमर है। आइए एक सच घटना देख लेते हैं, एक एक्चुअल इंसिडेंट देख लेते हैं जो कि अपनी ही लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर है और इसने बहुत बड़ा अंतर किया। इसने चेंज कर दी लाइफ किसकी? एजेंट की लाइफ। एजेंट की लाइफ में बदलाव आ गया इसकी वजह से। ये सच घटना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। एक इंश्योरेंस का एजेंट एक HNI कस्टमर से मिलने गया और ये वेस्टर्न यूपी की बात है। यहाँ पे एक जो एजेंट जिस कस्टमर से मिलने गया था वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्रमोटर था, यानी कि ओनर्स में से एक व्यक्ति था वो जो इस सारे काम को देखता था। कस्टमर के दिमाग में उस एजेंट के प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेरी थी जिसका एक संतोषजनक जवाब उस एजेंट ने उस व्यक्ति को दे दिया, इस HNI कस्टमर को दे दिया। कस्टमर इस बात से बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसको इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे पा रहा था, वो संतुष्ट नहीं हो रहा था। लिहाजा उसने उसे 5 लाख रुपए का प्रीमियम दिया जो कि सालाना था। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था और इस पे एजेंट को लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए का कमीशन आने वाला था। आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको 1.5 से 2.25 लाख रुपए का कमीशन अगर आएगा तो वो कितना बड़ा अमाउंट है आपके लिए, कितना मैटर रखता है, कितना मैटर करता है आपके लिए। बहुत ही मायने रखता था और इस एजेंट के लिए भी 1,75,000 रुपए का कमीशन बहुत ज्यादा मायने रखता था। लेकिन एजेंट ने हिम्मत जुटाई और कहा कि सर, ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है। एग्जैक्टली उस एजेंट ने जैसे कहा था, उसने उससे पूछा कि सर, अगर आपको अपने पहनने के लिए कपड़े लेने हो तो आप जीन्स टी शर्ट खरीदेंगे या साड़ी? अब चूंकि ये प्रमोटर पुरुष थे तो इनका जवाब आया कि मैं साड़ी क्यों खरीदूंगा, मुझे खुद को पहनने हैं ना, तो मैं जीन्स और टी शर्ट खरीदूंगा। तो सर, आपने ये प्रोडक्ट क्यों खरीदा? ये आपकी जरूरत से मैच नहीं करता। अभी इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे रोक के थोड़ा सा इसके बारे में चिंतन और मनन कर सकते हैं। आइए लेके चलते हैं आपको एक दूसरी तरफ। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? जरा गौर से देखिए, अगर आपने इनको कहीं देखा हो या इनकी शक्ल आपको कुछ देखी देखी सी लग रही हो, कभी किसी समाचार पत्र में या न्यूज चैनल पे या कहीं पे भी। नहीं याद आ रहा? क्लू देता हूं आपको। ये बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, बहुत पॉपुलर पर्सन है। ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है। दूसरा क्लू आपको दे रहा हूं। तीसरा क्लू दे रहा हूं, ये कनाडा के रहने वाले हैं, कैनेडियन सिटीजन है। अगला क्लू देता हूं, इनको बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं। अभी भी नहीं पहचाना? पक्का है कि आपकी स्पोर्ट्स में रुचि कम है। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से पिरारे डी कुंबर्टिन मेडल मिला है। आपने इसका नाम नहीं सुना होगा ना। ये बहुत ही रेयर दिया जाने वाला मेडल है। तो एक बात तो तय है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो गोल्ड मेडल से भी ज्यादा मायने रखता है। देखिए, दिस इज मोर ऑनरिंग देन गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल से भी ज्यादा मायने रखता है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको ये वाला प्राइज, ये वाला मेडल से नवाजा गया? कुछ तो ऐसा किया है। आइए देखते हैं। ये घटना सन 1988 की है और जगह है साउथ कोरिया में सियोल का समुद्र तट। चूंकि ये एक पार्टिसिपेंट थे
सेलिंग स्पोर्ट्स इवेंट के, जैसे पाल नौकायान कहते हैं, जो हवा से नाव चलती है उसके लिए। और 1988 में सोल में हुआ था ओलंपिक, तो ये उसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे जिसके लिए ये पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे थे। और ये मेडल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि ये नौकायान से संबंधित ज़्यादातर प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतेंगे। और सही बात भी थी, इनकी परफॉर्मेंस भी वैसी थी। एक ऐसा मोमेंट था जहां पे ये उस रेस में सेकंड नंबर पे चल रहे थे, इनकी रैंक सेकंड थी। अभी रेस खत्म होने में कुछ फासला था और पहले नंबर के व्यक्ति से इनका फासला बहुत कम था। सभी लोग ये समझ रहे थे कि बहुत जल्दी ये उसे लीड करके ओलंपिक का गोल्ड जीत लेंगे। अचानक हवा के झोंकों में उनकी नाव घूमी और उनकी नजर अपने से 100 गज पीछे एक दूसरी नाव पे, जिसे वो जानते भी नहीं थे, उसके सेलर के ऊपर पड़ी। और वो सेलर स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ से। देखिए, वैसे तो ये सब पानी के इवेंट होते हैं, सारे लोग सेलर होते हैं, सब तैरना जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके उस व्यक्ति को देख के इस शख्स को ऐसा लगा कि वो व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। बस फिर क्या था, उन्होंने गोल्ड मेडल छोड़ के उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी नाव को वापस मोड़ दिया और 2 की जगह 22nd रैंक पे उन्होंने खत्म किया। जबकि एक समय था जब वो 2nd रैंक पे थे और फर्स्ट पार्टिसिपेंट से बस कुछ ही दूरी पे थे, जो कि वो सुनिश्चित रूप से पूरा कर लेते। इन्होंने अपने ओलंपिक गोल्ड, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे थे पिछले 10 साल से, उसको त्याग दिया। इनका नाम है लॉरेंस लेमिक्से। लॉरेंस को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से पियरे डी कॉम्बैटिन मेडल से नवाजा गया। ये देखिए, और ये स्पोर्ट्समैनशिप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस है। इसकी कीमत ओलंपिक मेडल से भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये थी इनकी कहानी लॉरेंस की। लॉरेंस के सम्मान पूरी दुनिया में किए गए। बहुत सारे पत्रकारों ने इनका इंटरव्यू लिया। एक पत्रकार ने इनसे पूछा, आप जीत के बहुत करीब थे, ओलंपिक मेडल के बहुत करीब थे, आपने ऐसा क्यों किया कि आप वापस मुड़ गए किसी की जान बचाने के लिए? लॉरेंस ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं खुद का सामना कर सकूं। मुझे पहले दिन से सिखाया गया है, सेलिंग के प्रोफेशन में मेडल बाद में है, किसी डूबते हुए की मदद करना उससे पहले है, जान बचाना पहले है। तो मैं अपनी नजरों में नजरें डाल के बात कर सकूं, इसलिए मैंने ये काम किया। ये घटना जो मैंने लॉरेंस की आपको बताई, इसका क्या लेना देना है बीमा से? हम इससे क्या सीख सकते हैं, और वो भी बीमा के लिए क्या सीखा जा सकता है? वापस आई जो मैंने आपको वेस्टर्न यूपी की बात बताई थी, जो कि एक सच घटना है, उस घटना पे वापस चलते हैं। कस्टमर ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये पॉलिसी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। उस कस्टमर से सेल्स के पर्सन ने, यानी कि एजेंट ने बोला, सर आपको ये पॉलिसी नहीं चाहिए, आपको पेंशन प्लान चाहिए। तो उसने पूछा, मुझे पेंशन प्लान क्यों चाहिए? उस व्यक्ति ने, यानी कि एजेंट ने, उसके 5 कारण उसको गिनाए। उसे पता था कि वो 1,75,000 रुपए का कमीशन खो सकता है अगर नई बात उस ग्राहक को समझ में नहीं आई तो। कस्टमर ने पूछा, आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या बेहतर है और क्यों बेहतर है? एजेंट ने अगले 20 मिनट में उस कस्टमर को यह समझाया कि उसके लिए वो पॉलिसी, जो कि वो खुद बताना चाह रहा था, यानी कि पेंशन प्लान, क्यों जरूरी है। सोचिए क्या हुआ होगा इसके बाद? कोई आइडिया? ही लॉस्ट द प्रीमियम ऑफ 5 लाख रुपीस। कस्टमर ने उससे कहा कि आप ये चेक मुझे वापस कर दीजिए, और वो 5 लाख रुपए का चेक कस्टमर ने वापस ले लिया। क्या ये किसी को सजेस्ट किया जा सकता है कि जब आपके सामने 5 लाख रुपए जैसा बड़ा प्रीमियम आपके हाथ में हो, तो आप इस तरह का फैसला लें, इस तरह की एक्टिविटी करें या ऐसा करें? क्या इसकी सलाह दी जा सकती है? फैसला आपको करना है, हाँ या ना। और जो फैसला आप करें, आप उसी के साथ स्टिक रहिएगा। लेकिन व्यक्ति को वही करना चाहिए जो सही हो उसकी अपनी नजर में, ताकि वो अपना सामना आसानी से कर सके। व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके हिसाब से सही हो। अगर हाँ उसके लिए सही है तो उसे वैसा करना चाहिए, अगर ना उसके लिए सही है
तो उसे वैसा करना चाहिए। He got the premium of 41 lakhs। इसके पुरस्कार के स्वरूप में उसे 41 लाख रुपए का प्रीमियम मिला। क्या बड़ा था, 5 लाख या 41 लाख? जाहिर सी बात है 41 लाख रुपए का प्रीमियम कहीं ज्यादा बड़ा था। यह रास्ता मुश्किल है, ध्यान दीजिएगा, यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन यह रास्ता आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, सफलता के शिखर की तरफ। क्या आप में यह करने की हिम्मत है? क्या आपके अंदर यह हौसला है? क्या आप छोटी छोटी पॉलिसीज को खो दें और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट, भरोसा, एतबार, विश्वसनीयता को जीत लें? और जब ये चीजें आपके पास होंगी तो जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसियां भी आएंगी। अपने आप करिए, इसको एक बार करिए और देखिए इसमें कैसा जादू है। ध्यान दीजिए, ऊपर से मत करिएगा, दिल से करिएगा। आप एक बहुत बड़ा ट्रस्ट जीत सकेंगे, बहुत बड़ी पॉलिसियां जीत पाएंगे, बहुत बड़ी खुशियां आपके पास होंगी, बहुत ज़्यादा संतुष्टि आपके पास होगी। एक बार कोशिश करके देखिए, एट योर ओन रिस्क, अपने जोखिम पे। मैंने शुरू में डिस्क्लेमर में भी बोला है कि ये चीज आपके लिए काम भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। 5 लाख रुपए का प्रीमियम, यानी कि एक बड़ा प्रीमियम आपके हाथ में आ चुका है। उसके बाद आपको ये ट्राई करना है कि नहीं, आप इसकी कोशिश अपने फैसले पे करें। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपने ये दिल से किया तो पुरस्कार बहुत बड़ा होने वाला है। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा और आप स्वयं इसका फायदा उठाएंगे और अपने ग्राहकों को भी इसका फायदा पहुंचाएंगे। अगर आपका ग्राहक आपसे कोई और ऑब्जेक्शन देता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगला प्रोडक्ट कौन सा सीखना चाहते हैं बताइए। फ्रेंडशिप फॉर्म भर दीजिए। कमेंट में कृपया अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। हमारा संपर्क 9358982109। पूछते रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और कमाते रहिए। स्मार्ट पिन यूट्यूब चैनल इस मुहिम में आपके साथ। और अब हमारी वेबसाइट BIMACamp.com पे भी आइए और हिंदी में बीमा के आर्टिकल पढ़िए। 9358982109। थैंक यू वेरी मच इस प्रेजेंटेशन को धैर्यपूर्वक देखने। धन्यवाद।